आवास विकास वाले आश्रम में गया था। शायद हमने वीडियो को डाला था, शायद तुमने देखी भी हो। हाय गाइस, दिस इज विनय कुमार राजपूत, क्राइम रिपोर्टर। मैं साहब एक भाई साहब बैठे, मैं एक दिन वृद्धा आश्रम में गया था। तो हमने इनके माता पिता से बात की थी। अब ये कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, कोई बात नहीं। इन्होंने जब इनके माता पिता से हमने बात किया तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ चीज़ें बताई। जब बहुत कुछ चीज़ें बताई तो हमने उस वीडियो को सोशल मीडिया पे अपलोड तो नहीं किया है, लेकिन इनको कहीं से वो चीज़ देखने को मिल गई, क्योंकि हमने वो वीडियो शूट करके कि एक दो दोस्तों में डाली थी, तो इनके पास वो उस तक पहुँच गई। अब हम पूछना आपसे चाहते हैं कि आपने अपनी मैडम को या अपने माता पिता को वृद्धा आश्रम में किसके कहने पे छोड़ने गए? खुद के मन में ये जहन में आया था या आपकी बीवी ने आपसे बोला था, तब जाके आपने वृद्धा आश्रम में माँ बाप को छोड़ने गए थे? बीवी ने बोला था। तो बीवी ने अगर आपसे बोला तो आपने तुरंत डिसीजन ले लिया और अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया जाके। जिस वक्त आप अपने वृद्धा आश्रम में लेके जा रहे थे घर से, तो उस वक्त आपकी आंखों में आंसू नहीं आए थे यार, कि आप उन इंसानों को लेके अपने घर से बाहर फेंकने जा रहे हो जिन्होंने आपको बचपन से पाल पोस के बड़ा किया, या तुम अपने आप बड़े हो गए थे? पूरी देख रेख छोटे से बड़े तक आज भी तुम्हारे माँ बाप ने ही तुम्हारी देख रेख की, ना कि तुम्हारी बीवी ने। 25 साल के बाद में एक लड़की अगर तुम्हारी लाइफ में आ गई तो तुमने उसकी इतनी बड़ी बात मान ली कि उसने बोल दिया कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ दो और तभी हम तुम्हारे साथ रहेंगे, अदरवाइज हम नहीं रहेंगे। तो तुमने उठाया माँ बाप को और वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाके। अरे भाई, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उस लड़की को कोई तकलीफ नहीं होगी कि तुम्हारे माँ बाप वृद्धा आश्रम में गए, लेकिन तकलीफ तुम्हें होनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे अंदर उनका खून था, ना कि तुम्हारी बीवी के अंदर उनका खून था। तुम्हारी बीवी को उस दिन तकलीफ होगी जिस दिन उस लड़की के यानी तुम्हारी बीवी के माँ बाप वृद्धा आश्रम में जाएंगे, उस दिन उसको तकलीफ होगी। तुम्हारे माँ बाप के जाने से उसको तकलीफ नहीं होगी। अब बोल देना अपनी बीवी से कि अब घर खाली हो गया, घर में पूरे घर में नंगे नाचो, पिज्जा डोसा बर्गर शॉर्ट कपड़े पहनना, घूमना, मार्केट करना, कुछ भी करो, क्योंकि अब तुम्हारे घर में कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं रहा, क्योंकि तुम उसकी बीवी के गुलाम हो चुके हो। तुम बीवी के गुलाम हो चुके हो, गुलाम। 2 पल के लिए खुद लड़की आई, तुम इतना उसके प्यार में डूब गए कि तुमने अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया। तुम्हारे घर में शायद 4-5-6 कमरे बने हैं, 200 वर्ग गज का मकान है, हमने देखा है। 6-7 कमरे बने होंगे। 6-7 कमरे में तुम्हें यार एक कमरा तुम्हें नहीं मिला जिसमें अपने माँ बाप को रख सकते थे। तुम्हारी बीवी पूजा करती होगी ना, भगवानों को पूछती होगी, ईंटे पत्थरों को पूछती। जीते जागते जो भगवान थे उनको तुमने घर से बाहर निकाल दिया, अब तुम पत्थरों को पूज रहे हो। हम भगवान को निगेटिव नहीं बोल रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान से पहले अगर हमारी लाइफ में कोई भगवान होते हैं तो वो होते हैं माँ बाप, और माँ बाप से पहले अगर कोई भगवान होते हैं तो वो होता है हमारा गुरु। और तुमने यार माँ बाप को भेज दिया और फोटोओं को अगरबत्ती रोज दिखा रहे हो। जिंदगी में कभी खुश नहीं रहोगी, कभी भी खुश नहीं रहोगी। पिज्जा डोसा शॉर्ट कपड़े बॉयफ्रेंड साथ घूमना ये तो मस्ती मिल जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल में घर के अंदर खुशियाँ चाहिए तुम्हें, उन वो खुशियों के लिए हमेशा भटकते रहोगे। हम एक बात सरकार से बोलना चाहते हैं कि वृद्धाश्रम हो या अनाथालय हो, कोई भी आलय हो, कोई भी आश्रम हो, उन आश्रमों में पहले तो सबसे पहले आप हर शहर में जहाँ जहाँ पर बने वहाँ उन चीज़ों को पहले सर्वे कराइए। सर्वे कराने के बाद में जो वृद्धा आश्रम में माँ बाप रुके हैं, अगर उनके पीछे उनके बेटे या उनकी पारिवारिक से जुड़े हुए कोई लोग उनकी देख रेख करने वाला नहीं है तो उनको वहाँ वृद्धा आश्रम में रखा जाए। अगर अदरवाइज अगर जो माँ बाप ऐसे निकले कि जिनके एक बेटे नहीं 2-2 4-4 बेटे घर पर बैठे, तो वो
लड़के या तो लिमिटेड कंपनी में वर्क करते होंगे या तो सरकारी जॉब करते होंगे। अगर ये दो फील्ड से वो उनके बच्चे ये काम कर रहे हैं तो सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी सरकारी नौकरी हमेशा के लिए छीन ली जाए। लिमिटेड कंपनी में काम करता है तो लिमिटेड कंपनी का मैनेजर या लिमिटेड कंपनी का मालिक ऐसे बंदों को निकाल कर बाहर कर दे कि जो इंसान अपने माँ बाप का नहीं हुआ वो हमारे देश का या हमारी कंपनी का कैसे हो सकता है। जिस तरीके से सरकार हर चीज़ में एक कंडीशंस को अप्लाई करती है, किसी में कोई कंडीशंस होती है, किसी में कोई कंडीशंस होती है, इसी तरीके से आप जब तक वृद्धा आश्रम में और अनाथालय में इन चीज़ों को कंडीशंस को अप्लाई नहीं करेंगे तो आज के 10 साल बाद में इतनी पब्लिक वृद्धा आश्रम में अनाथालय में आ जाएगी कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आप किनको किनको देखने के लिए अपने एम्प्लॉय को हायर करेंगे, इतनी पब्लिक हो जाएगी। क्योंकि आज के समय में कोई भी लड़की ऐसी नहीं है जो अपने सास ससुर के साथ में रहना चाहती हो। हर लड़की चाहती है कि हम और हमारे हस्बैंड रहे घर में और कोई भी ना रहे। दूसरी नंबर चीज़ कि जिन लोगों के बेटे घर पे बैठे हैं उनके माँ बाप वृद्धा आश्रम में हैं तो जो प्रॉपर्टी बाप और मातारी की बनाई हुई प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को हमेशा के लिए छीन लिया जाए और उस प्रॉपर्टी को वृद्धा आश्रम में लगा दी जाए। अगर जिनके बेटे एक्चुअल में बेटे हैं उन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में छोड़ दिया है। एक्चुअल में वृद्धा आश्रम उनके लिए है जिनका बुजुर्ग अवस्था में कोई सहारा नहीं होता है, उनके लिए वृद्धा आश्रम बनाए गए हैं, ना कि उनके लिए बनाए गए हैं वृद्धा आश्रम कि जिनके घरों में एक नहीं चार चार बेटे बैठे हैं फिर भी उनके माँ बाप वृद्धा आश्रम में रह रहे हैं। तो सरकार से हमारी सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप एक कंडीशंस को अप्लाई करें प्लीज़। और हम इस जनता से और पब्लिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस वीडियो को अगर आपको लगता है कि हमने सही बोला, ऐसे नियम लागू होने चाहिए तो आप हमारी वीडियोस में कमेंट करिए। कमेंट करने पे एक लाइक कर दीजिए। हाँ, क्योंकि आपका कमेंट हो सकता इस योजना को लागू हो सकती है। क्योंकि हमारे कहने पे हम अगर इस बात को रखेंगे तो नहीं अप्लाई होगी, लेकिन अगर पब्लिक इस पर जुड़ के कमेंट कर गई तो मैं गारंटी लेता हूँ कि वृद्धा आश्रम और अनाथ आश्रम में कुछ ऐसी कंडीशंस जरूर अप्लाई हो जाएंगी। और जिस दिन ऐसी कंडीशंस अप्लाई हो गई उस दिन कम से कम वृद्धा आश्रम से 60% माँ बाप अपने वापसी घर कर जाएंगे। जिस दिन उन लड़कों की नौकरी छीनना सरकार ने शुरू कर दिया उस दिन के बाद माँ बाप की रिस्पेक्ट और इज्जत उनके घर पे मिलना शुरू हो जाएगी। जिस दिन माँ बाप की बनी हुई प्रॉपर्टी को आपने वृद्धा आश्रम में लगाना शुरू कर दिया उस दिन आप उन माँ बाप की देख रेख बहुत अच्छे से होना शुरू हो जाएगी। तो सरकार से हमारी सिर्फ छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर फालतूस की वीडियोस वगैरह आप लोग देखते हैं उन पे आप लाइक कमेंट खूब करते हैं, अदरवाइज़ अगर कुछ अच्छा काम चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी हमें कमेंट राह में अपनी बात जरूर रखें। भले ही 2 शब्द लिखें लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बस कमेंट में इतना बता देना, ठीक है। तो जाइए आप अपने घर पे, देखो तुम्हारे माँ बाप अभी वापस आएंगे, तुम्हारे माँ बाप वापस आएंगे। अगर थोड़ी सी पब्लिक से मैं रास्ता मिल गया ना तो तुम्हारे माँ बाप को उठा के तुम्हारे घर पे छोड़ेंगे आके और ये काम खुद करेंगे। भेजो जाके और बोल देना जाके बीबी से कि माँ बाप अब वापस आएंगे। फ़ोन लेके आएगा, देख बता देना जाके हमारा नाम तो फलाने लेके आएंगे और उनको भगाना घर से। कान पकड़ के तेरी बीवी 2 कान के नीचे तमाचे मारेंगे और मायके की तरफ मुंह उसका मोड़ देंगे, फिर जिंदगी में उसका ससुराल की तरफ कभी मुंह नहीं बढ़ेगा, समझे।